और खबरें विस्तार से। मथुरा में सीएम योगी का बड़ा बयान। पहले लोग हिंदू पर्व त्योहारों में शुभकामना नहीं देते थे, अब शुभकामनाएं देने वालों की होड़ लगी है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मथुरा में सीएम योगी का ये बड़ा बयान सामने आया है। पहले लोग हिंदू पर्व त्योहारों में शुभकामनाएं नहीं देते थे, लेकिन अब शुभकामनाएं देने वालों की होड़ लगी है। आज होड़ लगी है। पहले लोगों में होड़ किस बात की लगती थी? पहले आपके पर्व और त्योहार में कोई बधाई देने के लिए न कोई मुख्यमंत्री आता था, न कोई मंत्री आता था, न कोई विधायक आता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष अन्य दलों के लोग दूर भागते थे। तो पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। अब तो हर्षोल्लास के साथ आप पर्व मनाइए। और हमारे कान्हा तो रात्रि को 12 बजे ही जन्म लेते हैं। और सीएम योगी आज मथुरा दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यह भगवान की लीला की धरती है, जहां यहां जरूर कृपा मिलेगी। तो वहीं सीएम योगी ने कोरोना को लेकर कहा कि अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में मौजूद थे और रामलीला मैदान की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है पूरी तरह से, अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज का दिन सबसे पवित्र है, ये सीएम ने कहा। आप सबको बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया। और तस्वीरें हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जन्मभूमि पहुंचे थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। जन्म महोत्सव में वो शामिल हुए। जन्मोत्सव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना सीएम ने की। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रामलीला मैदान की, दूसरी तस्वीर हम आपको जन्मभूमि की दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। तो आज का दिन सबसे पवित्र दिन है। आप सबको बधाई देता हूं। कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित है, लेकिन सावधानी जरूरी है। कोरोना ने कहर बरपाया है, जिनको खोया उनके प्रति संवेदना, लापरवाही हमेशा भारी पड़ती है। यह धरती भगवान की लीला की धरती है, भगवान की कृपा जरूर होगी, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। तो लापरवाही हमेशा भारी पड़ती है। सीएम योगी के भाषण की बड़ी बातें भी आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो मंदिर जाएं, लेकिन दूरी जरूर बनाए रखें। 4 तस्वीरें मंच पर। सबसे पहले स्वागत किया गया, दूसरा जयकारा लगवाया उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तीसरी तस्वीर जहां पर राधा कृष्णा की पूजा अर्चना की, और चौथी तस्वीर जहां पर सीएम योगी ने प्रसाद ग्रहण किया। मित्रों, आज तो योग माया का प्रकटीकरण का दिवस भी है, और इसलिए आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए योग माया की, योग माया की, भारत माता की, भारत माता की। विगत वर्ष कोरोना महामारी के कारण पूरा देश, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को भी इस आयोजन से अपने को दूर रखना पड़ा। एक सामान्य संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ा था। इस वर्ष कोरोना महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है।
लेकिन सावधानी विकसित है। कोरोना ने पिछले 1.5 साल के दौरान पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो कोहराम मचाया है, आज तो मैं वृंदावन बिहारी लाल से ही प्रार्थना करने आया हूं कि अब जैसे यहां पर आपने अनेक राक्षसों का अंत किया था, इस कोरोना नामक राक्षस को भी अब अंत करने की कृपा करें। इन बीमारी में लापरवाही हमेशा खतरनाक होती है और इसलिए सावधानी और सतर्कता के साथ अगर हम बचाव के सभी उपाय करें तो महामारी हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। और फिर ये धरती तो भगवान की लीला की धरती है। उस समय दृश्य शत्रु से भी और अदृश्य शत्रु से भी इस धरती पे भगवान ने मुकाबला किया था, हमें राह दिखाई थी। आज अदृश्य शत्रु कोरोना के रूप में आया है, इससे बचने के लिए भी राह। सीएम योगी मथुरा से पहले फिरोजाबाद पहुंचे, जहां मेडिकल कॉलेज पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि बुखार से फिरोजाबाद में 15 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार कहर बनकर टूटा है। पिछले एक सप्ताह में करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वालों में अधिकांश बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को देखें तो पिछले एक हफ्ते में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, बागपत, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर से लेकर इस बीमारी का कहर इटावा और मैनपुरी तक फैल चुका है। इस रहस्यमयी वायरल बुखार से लगातार मरीजों की मौत हो रही है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों में तेज बुखार, डिहाइड्रेशन और प्लेटलेट काउंट में अचानक गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बीमारी से निपटने के लिए खुद मोर्चा संभालते हुए फिरोजाबाद जिले के दौरा कर सुदामा नगर मोहल्ले का जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने जिला अस्पताल में भर्ती बच्चों का हालचाल जाना। तो वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य लाभ और वायरल बीमारी पर जल्द काबू पाने के निर्देश भी दिए हैं। यहाँ के लगभग 8-9 मोहल्लों में संदिग्ध डेंगू से संबंधित मामले देखने को मिले। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसके बारे में स्तर के अधिकारियों को भी अवगत कराया। कुल मिलाकर के जो घर में या अन्य क्षेत्रों में मौतें हुई हैं वो लगभग 32 बच्चों की और 7 एडल्ट की मौत होने का पूरा वो है। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश शासन से मेडिकल एजुकेशन की भी और सर्विलांस की भी टीम को यहाँ पर भेज करके हम इसकी जांच करा रहे हैं। दरअसल फिरोजाबाद जिले में वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया की चपेट से ज्यादातर बच्चे शिकार हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में बच्चे वायरल बुखार से संक्रमित हैं। जिला अस्पताल में बच्चों का वार्ड फुल होने के बाद कोविड के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भी बुखार से पीड़ित बच्चों को भर्ती कराया गया है। यहाँ बच्चों की मौतों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सीएम योगी ने गोरखपुर में जापानी बुखार से निपटने के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसे मात भी दी थी। शायद इसीलिए सीएम योगी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद मोर्चा संभाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बीमारी से प्रदेश में लोगों को कब निजात मिलती है। फिरोजाबाद से न्यूज़ 1 इंडिया की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। 5-6 सितंबर को बीजेपी पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये बैठक होगी। बड़ी खबर, महिला मोर्चा की बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक 5-6 सितंबर को बीजेपी पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये बैठक होगी। महिला मोर्चा की बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक
5 और 6 सितंबर को बीजेपी पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये बैठक होगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक होनी है। 5 और 6 सितंबर का दिन बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 5 सितंबर से बीजेपी अपने जनसंपर्क अभियान के जरिए हर घर पहुंचने के साथ साथ हर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए हर वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। शायद इसीलिए यूपी में बीजेपी एक के बाद एक कार्यक्रम शुरू कर रही है। 5 सितंबर को यूपी में बीजेपी हर वोटर से जुड़ने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जाएंगे। बीजेपी ने अपने इस अभियान के जरिए हर घर हर वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में भी लगातार जनता के बीच में रहे हैं और एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा रहा है जिसने जनता के बीच में जनता के सरोकारों पर समाधान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं होती है, बल्कि जनता के दैनंदिन काम में उसकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए राजनीतिक दल के तौर पर सक्रिय होती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का बूथ सत्यापन का अभियान चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश स्तरीय नेता, सांसद, विधायक, मंत्री ये सभी बूथों के सत्यापन के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं और वहां बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर चुनावी रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी अपने जनसंपर्क अभियान के तहत कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जिसमें राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ, विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों के जरिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। 5 सितंबर को शुरू होगा जनसंपर्क अभियान। जनसंपर्क अभियान में कई अहम मुद्दे होंगे। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ, ट्रिपल तलाक, विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर और आर्टिकल 370 का मुद्दा। बीजेपी का हर घर हर वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य। जनसंपर्क अभियान के तहत साथ में 5 से 20 सितंबर तक बीजेपी हर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी समाज के हर वर्ग पर पकड़ मजबूत बनाकर रखना चाहेगी। इसके अलावा बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए भी बीजेपी अभियान चलाने जा रही है। 25 सितंबर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी अपने कैडर को बूथ के हर वोटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखकर काम करेगी। हर विधानसभा में होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। 5 से 20 सितंबर तक होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना ही बीजेपी का लक्ष्य। 25 सितंबर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का भी होगा आयोजन। पन्ना प्रमुख सम्मेलन के जरिए हर वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य। बहरहाल यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने मिशन 2022 को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में 5 सितंबर को अपने जनसंपर्क अभियान और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए बीजेपी हर घर हर वोटर तक पहुंचना चाहती है। 2017 के चुनाव में अपना बूथ सबसे मजबूत के नारे के साथ बीजेपी इस बार डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू करने जा रही है। जी हां, आगामी 5 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी आम जन तक अपने द्वारा किए गए कार्यों बताएगी कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उनकी मदद की है। अब ये देखना होगा कि 2017 का अपना बूथ सबसे मजबूत के आंकड़े से जो 350 का आंकड़ा पार किया था, क्या डोर टू डोर कैंपेनिंग से वो आंकड़ा पाया जाएगा कि नहीं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर लखनऊ से, जहां पर आईएएस रजनीश दुबे के निजी सचिव ने खुद को गोली मारी है। बापू भवन के 8वें फ्लोर पर खुद को गोली मारने की सूचना। विशंबर दयाल ने खुद के सिर में मारी है गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। नगर विकास के अपर मुख्य सचिव हैं आईएएस रजनीश दुबे। तो आईएएस रजनीश दुबे के पीएस ने खुद को गोली मारी है।
तो बापू भवन के 8वें फ्लोर पर गोली मारने की सूचना मिली है। विशंबर दयाल बताया जा रहा है निजी सचिव का नाम। विशंबर दयाल है जो निजी सचिव है, बापू भवन में कार्यरत है 8वें तल पर। आज सुबह अपने किसी काम के सिलसिले में अपना कक्ष खोल करके काम कर रहे थे। अपने पिस्टल से उन्होंने खुद को गोली मारी है। तत्काल जब सूचना मौके पर अगल बगल लोगों को आवाज़ सुनाई दी, इनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। वहां उनका दवा इलाज चल रहा है। अभी जो जानकारी मिली है कि केजीएमयू में उनको रिफ़र किया गया है। मौके पर घटनास्थल से उनका रिवाल्वर और मोबाइल पड़ा हुआ है। फॉरेंसिक टीम हमारी आ गई है, वो कार्य कर रही है। जो वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो भी तदनुसार जांच होगी आगे। नगर विकास के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के निजी सचिव ने खुद को गोली मार ली है। लोहिया अस्पताल में उनको इलाज के लिए लाया गया। अभी तक की अगर तस्वीरों की बात करें तो विशंबर दयाल नामक जो निजी सचिव थे, उन्होंने बापू भवन के 8वें फ्लोर पर खुद को गोली मारी थी। गंभीर अवस्था में लोहिया अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। गोली उनके सर में लगी है, गोली सर में फंसी हुई है। हालांकि अभी उनको डॉक्टरों की टीम सिटी स्कैन के लिए ले गई है। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके सर से गोली निकाली जाए। फिलहाल लोहिया अस्पताल में विशंबर दयाल का इलाज चल रहा है। गोली मारने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन वजहों से बापू भवन के 8वें फ्लोर पर उन्होंने खुद को गोली मारी है। अब देखने वाली बात होगी कि जब इस मामले का खुलासा होता है तो क्या वजह निकलती है कि विशंबर दयाल ने इतना बड़ा कदम उठाया और खुद को गोली मार ली है। फिलहाल लोहिया अस्पताल में इलाज जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश। और खबर है लखनऊ से। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद भी भूमाफिया एक्टिव। भूमाफिया महेश और करुणेश के आगे नतमस्तक जिला प्रशासन। भूमाफिया महेश और करुणेश ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। सरकारी जमीन के कब्जा करने की एफआईआर तत्कालीन लेखपाल ने कराई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों पर नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दोनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।